टीएमसी। मैं आपका मैथ गुरु इंजीनियर राकेश कुमार, एक्स फैकल्टी ऑफ रेजोनेंस कोटा एंड एक्स फैकल्टी ऑफ फिटजी मुंबई। हम लोग कुछ दिन के बाद आज मिल रहे हैं। इसका एक मुख्य जो वजह है वो ये लॉकडाउन है। मीन्स कहने का मतलब जो अभी कोरोना का जो रेट है वो फिर से बहुत ज्यादा संक्रमित लोग हो रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, फैल रहा है। तो इसमें अभी पटना में भी 10 जुलाई से 16 जुलाई तक लॉकडाउन लगा दिया गया है। तो इसमें लॉकडाउन तो अलग चीज है, सरकार के द्वारा लगाया हुआ है, वो लोगों के सुरक्षित होने के लिए ये सब किया जा रहा है, ठीक है। लेकिन अपना भी ख्याल रखना है और दूसरे का भी ख्याल रखना है। तो ये जो संक्रमित जो हो रहे हैं, जो भी हैं, वो उसका रेट देख रहे हैं, बहुत ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कोरोना से बेहद ही बच के रहने की जरूरत है। देखो क्या होता है कि जब सिचुएशन अल्टर होता है, जब सिचुएशन हमारे अगेंस्ट होता है, हमारे अनुकूल नहीं होता है, तो हम लोगों को भी अपने आप को सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढालना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि इस सिचुएशन में आपको पेशेंस रखना ही पड़ेगा। पेशेंस इन द सेंस, मान लो घर में बैठे हैं, मन नहीं लग रहा है या तरह तरह का भावना आ रहा है, तो ये सब एकदम बिल्कुल नकारात्मक चीजों को अपने दिमाग में बिल्कुल मत लाइए। मेरा एक ही मकसद है बाबू कि जान है तो जहान है। जान है, अगर जान रहेगा तो बहुत पैसा कमा लीजिएगा, बहुत पढ़ लीजिएगा, बहुत कुछ कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसलिए आप अपने जगह पे सुरक्षित रहिए। स्टे होम स्टे सेफ वाला जो है उसको जरूर पालन कीजिए। और हम लोग देखिए, अभी कुछ दिन गैप होने का कारण यही था कि जो आदेश आया है गवर्नमेंट का, उसका भी तो पालन करना है। उसको भी पालन तो छोड़ो, अपने आप को भी तो सुरक्षित रखना है। अगर हम नहीं सुरक्षित रहेंगे तो आपको कैसे पढ़ाएंगे? हमको भी सुरक्षित रखना है, आपको भी सुरक्षित रखना है, रहना है, अपने परिवार को भी सुरक्षित रखना है। सजेस्ट करना है कि ज्यादा से ज्यादा हो सके तो घर में ही रहिए। अभी वो जो लॉकडाउन ओपन हो गया, अनलॉक जिसको बोल रहे थे, जिसमें बहुत ज्यादा भीड़ दिख रहा था, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कोरोना खत्म हो गया है। कोरोना अभी भी है, ठीक है। अभी देखो हाई प्रोफाइल लोगों को भी कोरोना आ रहा है। मिस्टर अमिताभ बच्चन जो सदी के महानायक हैं, जिसमें पॉजिटिव एनर्जी कूट कूट के भरा है, उनको भी कोरोना छोड़ा नहीं, है ना। उनके घर भी दस्तक दे गया। तो ये ऐसा महामारी है कि इससे इस साल, इसीलिए बहुत लोग ऐसा भी बोल रहे हैं कि इस साल अगर आप बच ही गए, वही आपका धन है, वही आपका प्रॉपर्टीज है, वही आपने कमाया है। तो कहने का मतलब ये है, वही आपका विद्या है। स्टूडेंट के लिए वही आपका सारा चीज है, आप अगर सुरक्षित हैं तो। क्योंकि देखते हो कि एक घर में अगर कोई संक्रमित हुआ तो उससे उस घर में सारा लोग संक्रमित हो जाता है। तब 15-20 दिन तो ऐसे ही क्वारंटाइन हो गए। अगर बच्चा है या ओल्ड जो है घर में, अगर कोई बुजुर्ग है या चाइल्ड है, तो उसको तो बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगा। या पहले से कुछ बीमारी है जिनके पास, तो वो कोरोना बहुत ही उनके लिए घातक है। तो मेरा ये जो मकसद है कहने का मतलब कि पेशेंस, देखो कभी कभी क्या होता है, पेशेंस बहुत जरूरी होता है। तो इस मामले में बहुत जरूरी है पेशेंस रखने का। हम मानते हैं कि ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, तो ऑनलाइन क्लासेस में आपको घर में बैठे बैठे में भी बहुत स्टूडेंट का ये रहता है कि घर में बैठे बैठे थोड़ा सा बोर हो गए, बाहर जाने का मन करता है, घूमने का मन करता है। तो बाबू अभी घरे में छत पे इधर उधर जो भी हो, जहाँ खाली स्थान है, वहां पे ही आप अपने आप को रखें। इंटरटेन करने के लिए टीवी का माध्यम लीजिए, या जो भी हो, जो घर में जो साधन है, म्यूजिक है, बहुत सा चीज है, घर में गेम है, कैरम है, या जो भी हो, एक्सरसाइज कीजिए। तो ये सब माध्यम है जिसमें आप अपने आप को बिजी रखिए। मेरा ये कहने का ये उद्देश्य है कि आप बच्चों निराश मत हो।
निराशाजनक वाला जो चीज है ना वो निकाल दो। ये देखिए ये कितने सालों में ऐसा आया, ये आप परदादा छरदादा जो भी होंगे उनसे भी अगर पूछिएगा, अगर कोई जीवित होंगे तो जो बुजुर्ग गांव घर में, तो उनसे भी पूछिएगा तो बोलेंगे ना बाबू ये सब तो हम मेरे जीवन काल में तो ऐसा कभी भी माहौल नहीं हुआ था, कभी भी ऐसा सिचुएशन नहीं आया था। तो ये कभी कभी होता है, इसमें हिम्मत बांधना है, ढाढ़स रखना है। अगर हिम्मत टूट गया तो समझिए कि आप बिखर जाइएगा, टूट जाइएगा, संक्रमण आ जाएगा। इसलिए पेशेंस रखना है। अब पढ़ाई के लिए क्या चिंता करना है जब टीचर आपके सामने है। जी देखो इस महामारी में भी, आज के डेट में भी आपको हम लेक्चर दे रहे हैं, वीडियो लेक्चर आपको मिल रहा है, ऑनलाइन क्लासेस मिल रहा है। इसका मतलब क्या है कि मुझे अपने जो स्टूडेंट हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं या जुड़ना चाहते हैं, उनके बारे में मैं चिंताजनक है मुझे भी। आपका पढ़ाई मेरे लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंस रखता है जितना आपके लिए है। बिकॉज आपका भविष्य चलो सुधारने में एक टीचर का अहम भूमिका होता है, ये आप सब जानते हैं, इसमें कहने की कोई बहुत बात नहीं है, ये सब सारे लोगों को मालूम है। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि हम लोग चिंताजनक नहीं है। अरे डर तो हम लोग को भी लगता है कि घर क्लासरूम में आने के लिए घर से तो आना पड़ेगा ना, बाहर तो निकलना पड़ेगा। तो बाहर निकल रहे हैं, आप जा रहे हैं, कौन संक्रमित है, क्या है, नहीं है, बहुत तरह की बातें हैं। ठीक है, तो जितना हम लोग घर में रहेंगे, चाहे मैं हूं या आप स्टूडेंट हैं या आपके परिवार है या कोई भी हो, जितना ही ज्यादा घर रहेंगे उतना ही ज्यादा सुरक्षित होने का चांसेस रहेगा। ठीक है, अपना कार्यक्रम तो करना ही है। आपको क्या करना है, आपको तो घर में लैपटॉप, मोबाइल या जो भी टैबलेट है या जो भी माध्यम है उसके द्वारा पढ़ाई करना है, और वो पढ़ाई आप तक हम लोग पहुंचा ही रहे हैं। आपके बारे में सोच रहे हैं, चिंता है, तभी तो नहीं तो क्या था कि 10 से 16 चलो हम भी आराम कर लेते हैं भाई, अभी कोरोना का अभी सरकार का आदेश आया है, लॉकडाउन है। ठीक है, तो नहीं, चिंता आपका भी हमको उतना ही सताता है जितना आपको अपने बारे में आप सोचते हैं। ठीक है, तो इसलिए आप अपना चिंता छोड़ दीजिए, वो चिंता जो है वो हम लोग के ऊपर दे दीजिए, हम टीचरों को दे दीजिए, वो चिंता हम लोग करेंगे आपके बारे में। आपको जो भी दिया जाता है, जो भी पढ़ाया जाता है उसको ठीक से पढ़िए, और पढ़ाई के लिए जो होता है वो आप रखिए। ठीक है, बुक्स वगैरह खरीद लीजिए आसपास में अगर है। हम तो ऐसे भी आपको सब क्वेश्चन दे रहे हैं, डीपीपीएस मोबाइल ऐप के द्वारा सारा चीज अब हो रहा है, ऑनलाइन टेस्ट ऑलरेडी कंडक्ट हुआ है। तो ये सब इतना कहने का मेरा मतलब ये है कि पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई तो आवश्यक है ही, लेकिन साथ साथ जीवन रहेगा, हम जीवित रहेंगे, आप जीवित रहेंगे, तभी ना ये संसार रहेगा जी। तो इसलिए अपने आप को सुरक्षित रखना है सबसे। मेरा तब से हम ये इसीलिए मकसद ये है कि कोरोना का देख रहे हैं, हाई प्रोफाइल लोगों में भी आ रहा है जो अपने आप को सुरक्षित रखने का कोशिश करते हैं या मैसेज देते थे, उनके घर तक भी दस्तक दे गया है। तो ये बहुत बड़ा मतलब ये है, संकेत है इस संक्रमित होने का कि चाहे वो अमीर हो या गरीब हो, कोरोना किसी का दोस्त नहीं है। ठीक है, वो उसी का, उससे दुश्मनी अगर लेना है, ठीक है, उसको मारना है, उसको हराना है, तो आप अपने आप को घर में कैद करके रखिए जब तक सिचुएशन वैक्सीन या सिचुएशन नॉर्मल नहीं हो जाता है। और दूसरा अहम बात जो है वो, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी सोचते होंगे कि चलो लॉकडाउन ओपन होगा, स्कूल कॉलेज कोचिंग जब खुलेगा तो हम आराम से अच्छे से जाके वहां पढ़ेंगे। ये जो अच्छा से वर्ड जो होता है ना, ये टालने वाला वर्ड है कि जब ये ओपन होगा तब हम शुरुआत करेंगे। तो ये सब टालने वाली बातें हैं। आपको तो जो सुविधा चाहिए वो हम टीचर्स दे रहे हैं, आपको हर चीज का सुविधा प्रदान किया जा रहा है। टेस्ट का सुविधा प्रदान किया गया जो यहाँ बैठ के, इसमें तो और अच्छा है, चोरी नहीं कर सकते हैं। अरे क्लासरूम में तो थोड़ा बहुत ऑब्जेक्टिव टेस्ट में इधर उधर हो भी जाता है, यहाँ पे आप कैसे क्या करेंगे?
है ना। ऑनलाइन टेस्ट में तो आपके सामने ये रहेगा और उसका टाइम लिमिट है, सारा चीज वैसा किया गया है कि आप बहुत ज्यादा कुछ कोशिश नहीं कर सकते हैं। जो भी आपका रिजल्ट आएगा वो जेन्युइन रिजल्ट होगा। तो ये सब सारा चीज है कि जो आपको सुविधा प्रदान किया जा रहा है हमारे संस्थान की तरफ से, ठीक है, परफेक्ट मैथमेटिक्स क्लासेस की ओर से। तो आप चिंतित मत रहिए और पढ़ाई कीजिए, और जो पोर्टफोलियो होता है, जो पैरामीटर्स जो होता है वो जरूर आप निभाइए, ठीक है, कि ताकि आपका पढ़ाई बाधित नहीं हो, है ना। तो हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी सोचते हैं ना कि जब लॉकडाउन ओपन होगा तो वहां जाके पढ़ेंगे। तो ये सब टाल मटोल करने की बात ये है, सिचुएशन जैसा है उस सिचुएशन को अपने आप को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंगली ढाल लो, कि ताकि ये सोचने का मौका ही नहीं मिले कि ये होगा तो ऐसा होगा। अरे वो होगा, कब होगा? अभी देखो, अभी मतलब स्कूल कॉलेज कोचिंग में भी 1-2 महीना के बाद खुलेगा ऐसा लग रहा है। ये खुलेगा नहीं खुलेगा, क्या होगा, कोई कहना बड़ा मुश्किल है। उसके चलते आप ये सोच के बैठ जाइएगा कि खुलेगा तब हम पढ़ेंगे, ई होगा तो वो होगा। तो ये सब टाल मटोल करने की ये है, दिल को दिलासा देने का। आपको तो सारा चीज अवेलेबल करवा के दे रहे हैं, सारा चीज अवेलेबल हो रहा है। तो आप बच्चों को सिर्फ पढ़ाई करना है और कुछ नहीं करना है। वही कर रहे ना कि अपना जो टेंशन जो लेते हो किसी भी चीज के बारे में पढ़ाई से रिलेटेड, चाहे वो आइदर सिलेबस का हो या नॉलेज का हो या टेस्ट का हो या डीपीपीएस का हो या बुक का हो या जो भी पढ़ाई से रिलेटेड है या डाउट का है, जो भी हो, A to Z जो भी आपके मन में पढ़ाई से रिलेटेड है, तो हम लोग बैठे हैं ना, हम लोग आपके साथ हैं, मैं आपके साथ हूं। आप जब बहुत से बच्चे जानते हैं मेरा नेचर, रात के 12 बजे भी 11 बजे भी कॉल करते हैं तो मैं रिसीव जरूर करता हूं, ठीक है। और जो भी समस्या होता है उनका समाधान करने का कोशिश करता हूं। पढ़ाई के अलावा भी उनको कुछ अगर दिक्कतें होती हैं, फीस से लेके या जो भी हो, उसका भी समस्या का हम समाधान करते हैं। लेकिन वो तभी हो सकता है जब आप कम्युनिकेट करेंगे। वन वे कम्युनिकेशन से कुछ भी नहीं होता है। हम सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे हैं, हम सिर्फ बोल रहे हैं, हम सिर्फ पढ़ा रहे हैं, और आप अगर कुछ रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं, जो भी बच्चे हों, ठीक है, चाहे किसी भी चीज में, तो उनका भविष्य बेहतर नहीं होगा। और वो ये जो लक्षण है ये अच्छा लक्षण भी नहीं है कि वन वे कम्युनिकेशन एकदम बिल्कुल नहीं है। जैसे घर में भी बैठे हैं, अगर माँ बाप कुछ बोल रहे हैं और आप कम्युनिकेट नहीं कर रहे हैं, पढ़ने के लिए बोल रहे हैं या जो भी हो, अब आप एकदम चुपचाप से भैंस के आगे बीन बजाए बैठल भैंस पघुराए वाला स्थिति किए हुए हैं, तो वो भी अच्छा चीज नहीं है, ठीक है। वन वे, जिसको वन वे कम्युनिकेशन, अब गार्जियन समझा रहा है, पेरेंट्स समझा रहे हैं कि ऐसे ना ऐसे करना चाहिए, बाबू लॉकडाउन है, अच्छा से पढ़ाई करो, सब सुविधा तो हम दे ही रहे हैं, और पढ़ाई के लिए आपको जो सुविधा चाहिए वो लीजिए, वो पेरेंट्स से लीजिए, मांगिए। ऐसा थोड़ी ना पेरेंट्स से इतना खर्चा करते थे भाई, बाहर पटना में आके पढ़ने के लिए आपको बोलते थे या कहीं भी जाके, तो उससे तो कम खर्चा हो रहा है ना घर पे अभी। तो खर्चा वर्चा कुछ सोचना नहीं है। पढ़ाई के लिए जो माध्यम है वो तो घर बैठे है, घर बैठे रिचार्ज कर लो मोबाइल को, लैपटॉप से देखो, मोबाइल से देखो, जो भी माध्यम है देख। घबराना नहीं है, मैं आपके साथ हूं। इतना कमिटमेंट करते हैं, दिन रात एक कर देंगे, पढ़ा जितना चाहोगे उतना पढ़ा देंगे, उसके लिए कोई ये नहीं। 10 दिन में चाहिए तो 10 दिन में सिलेबस खत्म कर दूंगा, लेकिन क्या फायदा, अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ है, बढ़ ही रहा है, देख ही रहे, बढ़ ही रहे हैं। अभी स्कूल कॉलेज खुला ही नहीं है, कोचिंग खुला ही नहीं है, अभी एकेडमिक स्टार्ट नहीं हुआ है। तो जब एकेडमिक स्टार्ट ही नहीं हुआ है तो परीक्षा ही सब का भी चिंता करना है ना। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने क्या किया कि कर्म करो, फल का चिंता मत करो। कर्म ही नहीं करोगे, फल का चिंता कि कब फरवरी में एग्जाम होगा क्या, मार्च में एग्जाम होगा क्या। अरे फरवरी में होगा एग्जाम या मार्च में एग्जाम होगा, कब होगा उसका क्यों चिंता करते हो। अभी तो एकेडमिक का स्टार्ट भी नहीं हुआ, अभी तो आपका जो 12th का पढ़ाई होता है वो गवर्नमेंट ने स्टार्ट ही नहीं किया है। आप तो 12th पढ़ रहे हैं, थैंक्स कोचिंग को बोलिए, हम टीचरों को बोलिए कि आपकी पढ़ाई जारी है,
इस कोरोना में महामारी में भी हम लोग अपने जान जोखिम को भी लगा के आपको पढ़ा रहे हैं। तो ये थैंक्स टू अस, थैंक्स टू कोचिंग, थैंक्स टू टीचर कि आपको वो सारा सुविधा दिया जा रहा है कि आप घर में बैठ के सुरक्षित पढ़ सकें। ठीक है, लेकिन उन बच्चों को फायदा होगा जो इस चीज को समझते हैं। उनको कुछ फायदा नहीं होगा कि लफा शूटिंग खाली जो होता है ना, नुक्स निकालने वाला, सिस्टम में कभी नुक्स निकालना, कभी टीचर में नुक्स निकालना, कभी विद्यार्थी में ये करना, कभी फैमिली में ये करना, नुक्स निकालना कि हमारा फैमिली अमीर होता तो ऐसे होते वैसे होते। ये सब सिर्फ उन बच्चों का सोच है जिनके अंदर कूट कूट के निगेटिव एनर्जी भरा हुआ है। उनको मेरे संसर्ग में रहना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी के साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक है, पॉजिटिव एनर्जी, पेशेंस, ये सब बहुत जरूरी है। अभी देखो आईआईटी जैसा एग्जामिनेशन, आईआईटी जेईई जैसा एग्जामिनेशन जिसका सिलेबस कम करने के लिए बातचीत हो रहा है, उसका भी सिलेबस, जब आईआईटी का सिलेबस कम करेगा एडवांस का, तो मेंस का भी कम करेगा। और एक बात और आपको बता दें, जो सिलेबस जो रिड्यूस किया गया है, अभी जो कोरोना का स्थिति है, सीबीएसई ने जो सिविल सिलेबस को रिड्यूस किया है, कम किया है 33% के आसपास में, तो वो उतना ही नहीं और भी कम होगा। पेशेंस रखो। अरे अभी स्कूल कॉलेज खुला ही नहीं है, सिलेबस की ऐसी की तैसी। सीबीएसई वाला का मतलब ये है कि वहां उनको बैठे बैठे ऐसे ऐसे कर देने से थोड़े ना होगा। अभी आप स्कूल कॉलेज खोले ही नहीं है, पढ़ाना स्टार्ट 12 को किए ही नहीं है, तो आप सिलेबस रिलीज करके भी क्या कर रहे हैं? सिलेबस अभी और कम होना चाहिए और होगा भी। ठीक है, तो सिलेबस के लिए, नॉलेज के लिए पढ़ो ना। सिलेबस तो अपना एग्जाम के टाइम ना करते हैं जी कि अच्छा ये रिवीजन करके जाना है, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं है तो इसलिए इसको रिवीजन नहीं करेंगे। नॉलेज तो ले लो, नॉलेज लेने में क्या जाता है। ठीक है, ये जरूरी था समझाना, बिकॉज आप अभी स्टूडेंट हैं, अभी आपको एक्सपीरियंस है नहीं उतना कि जीवन में आगे कैसे सफल होना है, जीवन में आगे कैसे बढ़ना है ना। खाली छाती पीट के रोने से नहीं होता है बैठ के। जिंदगी में अगर आगे बढ़ना है तो मुश्किलों का सामना करना है स्मार्ट तरीके से, मुश्किलों का सामना ही नहीं करना। बहुत सा अभी रोड पे ऐसा स्टूडेंट टाइप का ही मिलता है व्यक्ति जो न मास्क लगाए हुए है, न हेलमेट पहने हुए रहता है, एकदम हीरो जैसे। वो अपने आप को मर्दांगनी सोचता होगा कि हम मर्द हैं, हमको कोरोना अटैक नहीं करेगा। अरे बेवकूफ, अगर यही तुम क्लास किए हुए होते, पढ़े हुए होते, शुरू से अगर अच्छा शिक्षा लेते तो ये सब सोचते नहीं जो ये सोचते हो। और बाइक पे अजय देवगन वाला स्टाइल में खड़ा होकर चलते हो बिना मास्क का, बिना हेलमेट का, और ये सोचते हो कि हमको कुछ नहीं होगा। ठीक है, तो ये जो समझदारी अनपढ़ लोगों का है, पढ़े लोगों का नहीं है। ये अगर पढ़े लिखे हो जाएंगे तो ये समझदारी, तब आपको अपने जिंदगी से प्यार हो जाएगा, प्यार जिंदगी से हो जाएगा। क्या एक आप लड़का है तो सिर्फ प्यार लड़की से होता है? ऐसा नहीं होता है, जिंदगी से प्यार हो जाएगा। आप जीवित रहिएगा तभी तो मजा मार पाइएगा जी, किसी भी चीज का, किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो प्यार का हो या पढ़ाई का हो या नौकरी का हो। आप अगर सुरक्षित रखेंगे अपने आप को तो ही सब चीज हो सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है बाबू कि कीप पेशेंस, धैर्य रखना है, पढ़ाई करना है। जो आपका काम नहीं है, मान लो सिलेबस के बारे में चिंता करना, वो आपका काम नहीं है। सिलेबस गवर्नमेंट का काम था, कम किया, जो भी हो कम होगा। ठीक है, जो आपका काम है, जो आपके हाथ में है, वो काम कीजिए। आपके हाथ में क्या है? पहला पॉइंट, अपने आप को एकदम घर में बंद करके रखना है, एकदम मत निकलो। अभी बहुत ज्यादा रेट बढ़ रहा है, संक्रमित बहुत लोग हो रहे हैं कोरोना से, कोविड-19 से, तो इसलिए अपने आप को घर में बंद करके रखो, मोबाइल चालू रखो, मोबाइल से कम्युनिकेशन करो, पॉजिटिव एनर्जी का धारण करो। धारण कैसे होता है? लोगों से, अच्छे लोगों से बातचीत करो, पढ़ाई पे कंसंट्रेट करो, अच्छा बुक पढ़ो,
थोड़ा सा पूजा पाठ भी करने के लिए सीखो। ऐसा नहीं है कि तुम यंग हो तो भगवान तुमको नहीं जरूरत है, सबको जरूरत है। भगवान का आशीर्वाद सबके लिए उतना ही इंपॉर्टेंस होता है जितना बुजुर्ग, जब जो एक्सपीरियंस्ड आदमी है उन लोगों के लिए भी। जब दवा से काम नहीं चलता है तो दुआ काम करती है। क्यों कहते हैं जी, जो बुजुर्ग बोलते हैं या जो एक्सपीरियंस वाले पर्सन होते हैं वो सब बेवकूफ थोड़े ना है कि भगवान का पूजा करते हैं। कुछ ना कुछ तो है ना शक्ति, कुछ ना कुछ का बहुत शक्ति है। तो इसलिए ये सब जीवन में उतारिए। सक्सेस बनना है, आदमी बनना है, और नहीं तो वही बाइक पे स्टंट वाला करना है तो तब तो कोई बात नहीं है। किस दिन बाइक फिसलेगा, गिर जाइएगा, मर जाएगा वहीं पे, है कि नहीं। तो कहने का मतलब ये है कि स्मार्ट तरीके से रहना है और अपने जीवन को एकदम मजबूती के साथ जीना है, लड़ते हुए जीना है, ढंग से जीना है, ढंग से पढ़ाई करना है। ठीक है।